दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि झूलेलाल चैती चांद पर्व किनके द्वारा और कब मनाया जाता है? आइए मैं आपको बताता हूँ। चैत्र के महीने में मनाया जाने वाला यह सिंधियों का महापर्व, जो कि झूलेलाल चैती चांद के नाम से प्रसिद्ध है, बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। झूलेलाल वरुण देवता के अवतार कहे जाते हैं और सिंधी लोग प्राचीन काल से ही वरुण देवता की उपासना करते चले आ रहे हैं, क्योंकि वरुण देवता समुद्र के भी देवता हैं और सिंधु देश समुद्र के तट पर ही बसा हुआ है। इसका नाम कृष्ण दोलोत्सव भी है। इसमें प्रतिमा को झूले पर रखकर झुलाने का उल्लेख स्मृति कौस्तुभ में किया गया है। रात्रि के समय सिंधियों के द्वारा जागरण करने का भी इसमें विधि और विधान है। इसमें दमनक यानी कि दोनों की पत्तियों से भगवान झूलेलाल की पूजा की जाती है। झूलेलाल को सिंधी मुसलमान जिंदल पीर के नाम से पूजते हैं। झूलेलाल जयंती को सिंध व्रत दिवस भी मनाया जाता है। चैती चांद के दिन जलूस निकालने का भी प्रावधान है, जिसमें छेज नामक विशेष सिंधी नृत्य करते हुए मेले में आगे चलते हैं। यह मेला प्रायः नदी के तटों और समुद्र पर आयोजित होता है। आयोलाल झूलेलाल के नाम से और बेड़ा पार तथा थाल के झाटी कहो झूलेलाल के नारों से आकाश गूंजने लगता है। चैती चांद को अब राष्ट्रीय पर्व का दर्जा भी दिया जाने लगा है। झूलेलाल ने अन्याय अत्याचार से धर्मप्राण जनता को बचाने के लिए अवतार लिया था। इनके बारे में जो कथा कही जाती है वो कुछ इस प्रकार है। सन 950 ईस्वी में दक्षिण सिंध की राजधानी ठट्टा नगर में के शासक नवाब मर्ख शाह सरलचित्त व्यक्ति थे, पर अपने कट्टरपंथी और कुटिल अधिकारियों की गलत मंत्राओं से प्रभावित होकर हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करते थे। हिंदुओं ने सिंधु तट पर सामूहिक रूप से प्रार्थना करके प्रभु से रक्षा की गुहार की। वे 3 दिन और 3 रात उपवास करके प्रार्थना करते रहे। इसके पश्चात आकाशवाणी हुई कि आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार ले रहा हूँ। संवत 1007 में चैत्र मास की द्वितीया शुक्रवार को नसरपुर में एक दिव्य स्वरूप बालक ने जन्म लिया। इस बालक के पिता श्री रतन राय वीर राजपूत थे और इनकी माता का नाम था देवकी। माता पिता ने बालक का नाम उदय चंद्र रखा। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार काफ़ी बढ़ चुके थे। उदय चंद्र के जन्म से उनके भीतर शक्ति और साहस जागने लगा। वे अत्याचार का विरोध करने लगे। बालक की दिव्य लीलाएं शुरू हो गई। नवाब ने उन चमत्कारी घटनाओं की सूचना पाकर मंत्रियों को बालक की परीक्षा लेने के लिए भेजा, पर वे मुंह की खाकर और भयभीत होकर लौटे। उनके अत्याचार कुछ समय के लिए तो थम गए, लेकिन फिर दोबारा बढ़ने लगे। वीर रतन राय ने सिंध के सभी छोटे बड़े राजाओं को संगठित किया और एक सेना तैयार कर ली। उदय चंद्र अत्यंत वीर और कुशल घुड़सवार भी थे। वे घोड़े पर चढ़कर जिस तरफ भी निकलते थे मानो उड़ने लगते थे। लोग इनका नाम उड़ेरी लाल डाल दिया कहने लगे और उनके दल के सैनिकों को झाटी यानी कि झटक देने वाले कहने लगे।
किशोर उदयचंद्र अपने सैनिकों के साथ बड़ी मस्ती से झूमते हुए चलते थे, इसलिए लोग इनको झूलेलाल भी कहने लगे। जहाँ कहीं नवाब के अत्याचारी कर्मियों के द्वारा किसी को सताया जाता तो झूलेलाल अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच जाते थे। झूलेलाल के भय से अत्याचारियों के हौसले पस्त होते गए। झूलेलाल को एक बार नवाब ने बुलवाया। दरबार में उन्होंने नवाब और उनके मंत्रियों को यह धर्म का रहस्य समझाया कि ईश्वर एक है, सिर्फ नामों का भेद है। सभी को अपने ढंग से उपासना करने का अधिकार है। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है। राजा का धर्म है कि प्रजा को अपने धर्म पालन की स्वतंत्रता देनी चाहिए। झूलेलाल की सेना के दो भाग रहे, एक जल सेना और दूसरा थल सेना। जल सेना में मछली के आकार की नावें हुआ करती थी। झूलेलाल की मूर्ति और चित्रों में झूलेलाल को मछली पर आसीन दिखाया जाता है। तो दोस्तों, यह रही चैत्र मास की झूलेलाल के बारे में कथा। इसके साथ ही आज का वृतांत यहीं तक। अगले वृतांत के लिए आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।